आज की कहानी शांति निवास भाग 2। मीरा बोली, क्यों नहीं मानेंगी। हम उन्हें इस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें उनके प्राण बसे हैं, जिसे ये छुप छुप कर देखा करती हैं। और अगर कहीं मालकिन बनकर घर पर अपना हक जमाने लगी तो। नीरज बोला, तो क्या, घर तो हमारे नाम ही है, ये क्या कर सकती हैं। और अब इनकी उम्र भी कितनी है। ठीक है, तुम बात करके देखो। नीरज ने सहमति जताई। मीरा ने संभल कर बोलना शुरू किया, देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। बुढ़िया की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठी। क्या वाकई वो इस घर में रह सकती है। लेकिन फिर बुझ गई। जमाने में जहाँ सगे बेटे ने ही उन्हें घर से यह कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा उनके लिए वृद्धाश्रम में रहना होगा, वहाँ ये पराया लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे। नहीं नहीं, आपको बेकार में ही परेशानी होगी। परेशानी कैसी, इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें भी आराम हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभवों से गुजर चुकी शांति देवी मीरा की आंखों में छिपी मंशा समझ गई, मगर उस घर में रहने के मोह में वो मना ना कर सकी। शांति देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही उनके सधे हुए अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर मीरा ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। माँ सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, मान मनोहार कर खिलाती और स्कूल बस तक छोड़ती। फिर किसी कुशल प्रबंधक की तरह अपनी देखरेख में बाई से सारा काम कराती। रसोई का वो स्वयं खास ध्यान रखने लगी। खासकर बच्चों के स्कूल से आने के वक्त वो नित्य नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती। मीरा भी हैरान थी कि जो बच्चे चिप्स और पिज़्ज़ा के अलावा कुछ भी मन से ना खाते थे, वे उनके बनाए व्यंजन खुशी खुशी खाने लगे थे। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे। समय से खाना पीना और होमवर्क निपटाकर बिस्तर में पहुंच जाते। माँ अपनी कहानियों से बच्चों में एक और जहां अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत से भी दूर ले जा रही थी। मीरा और नीरज बच्चों में आए सुखद परिवर्तन को देखकर अभिभूत थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बैठ बातें करने का भी समय नहीं होता था। पहली बार मीरा ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी दोनों गुजर चुकी थी। आज मीरा का जन्मदिन था। नीरज और मीरा ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। सोचा था बच्चों को अम्मा संभाल लेंगी, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने घर को गुब्बारों और झालरों से सजाया हुआ था। वहीं अम्मा ने मीरा की मनपसंद डिशेस और केक बनाए हुए थे। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी, बच्चों के उत्साह और अम्मा की मेहनत से मीरा अभिभूत हो उठी और उसकी आंखें भर आई। इससे पहले बच्चों ने उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। बच्चे दौड़कर मीरा के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछा, आपको हमारा सरप्राइज़ कैसा लगा। बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं, कहते हुए उसने बच्चों को बाहों में भरकर चूम लिया। हमें पता था आपको अच्छा लगेगा। अम्मा ने बताया कि बच्चों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी मम्मी पापा को बहुत बड़ी खुशी देता है, इसलिए हमने आपको खुशी देने के लिए ये सब किया। मीरा की आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई। बच्चों से ऐसा सुख तो उसे पहली बार ही मिला था, और वो भी अम्मा के संस्कारों के कारण। केक कटने के बाद शांति देवी ने अपने पल्लू में बंधी लाल रुमाल में लिपटी एक चीज़ निकाली और मीरा की ओर बढ़ा दी। ये क्या है अम्मा। तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। मीरा ने खोलकर देखा तो रुमाल में सोने की चेन थी। वो चौंक पड़ी। ये तो सोने की मालूम होती है। हाँ बेटी, सोने की ही है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई तोहफा दूँ। कुछ और तो नहीं है मेरे पास, बस यही एक चेन है जिसे संभाल कर रखा था। मैं अब इसका क्या करूँगी। तुम पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मीरा की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी, जिसे उसने लाचार बूढ़ी समझकर स्वार्थ से तत्पर हो अपने यहाँ आश्रय दिया। उनका इतना बड़ा दिल कि अपने पास बचे इकलौते स्वर्ण धन को भी वह उसे सहज ही दे रही हैं। नहीं नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले ले बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझ कर रख ले। मेरी तो उम्र भी हो चली, क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूं भी या नहीं। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। ईश्वर आपका साया हमारे सिर पर सदा बनाए रखे।
कहकर मीरा उनसे ऐसे लिपट गई जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो जन्मदिन मीरा कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे उस दिन एक बेशकीमती उपहार मिला था जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, और वो है निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार। वो जन्मदिन शांति देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनकी उस घर में पुनर्प्रतिष्ठा हुई, घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में, जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई वो पुरानी नेम प्लेट भी दे रही थी जिस पर लिखा था शांति निवास। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।